चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने मेथड तो बता दिया था। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमने इसमें मेथड आपको बता दिया। मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एफ दिया है जिसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो आप पुट करते थे क्या, एक्स इज इक्वल टी मान लेते थे, और फिर क्या होता था, या फिर इसे किसी फंक्शन के रूप में दे दें, जी टी मान लिया, या फिर कुछ भी आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते थे, डी एक्स इज इक्वल जी डैश टी डी टी, कुछ याद आया, ऐसे कुछ करते थे, फिर उसको पुट करते थे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टिप क्या है, एक आप टिप समझिए। टिप क्या है, आप मानेंगे किसको, पुट क्या करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, अभी आपके पास दिया हुआ है एग्जांपल दिया क्या है, साइन एम एक्स। आपको एग्जांपल दिया है साइन एम एक्स। ठीक है, इसको करना है डी एक्स। तो देखिए अब क्या इसमें आप पुट करेंगे, तो चलिए ये तो टिपिकल है, मान लीजिए थोड़ा और इजी वाला लेते हैं। जैसे अभी था, यही एग्जांपल ले लीजिए, साइन टू साइन एक्स, सॉरी 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डी एक्स। अभी देखिए टिप क्या करना है आपको, जो ये फंक्शन दिया है इन गिवन फंक्शन, व्हाट यू हैव टू डू, इन गिवन फंक्शन आप कोशिश करिए किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही आपको सोचना है, ये आपका काम है, ये कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, बोर्ड में नया क्वेश्चन आया तो आपके लिए क्या करना है, आपको खुद सोचना है कि कैसे क्या हमने पुट करना है, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेंगे तो हमारा ध्यान से देखिएगा 2x डी एक्स इज इक्वल डी टी आएगा। ठीक है, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूशन था इन द गिवन मेथड फंक्शन। यू हैव टू फाइंड एन डेरिवेटिव, फाइंड अ डेरिवेटिव विच इज ऑफ सम वैल्यू, या फिर सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन का दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन का एक इंटीग्रेशन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वही क्या कहलाएगी आपकी, हम लोग वही को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। चलिए इसमें 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं और इससे जो फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं उनको डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के देखिए फॉर्मूले से क्या डिराइव हो सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने tan x dx नहीं पढ़ा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो बेसिकली इसका होता है log sec x, ठीक है, प्लस सी। कैसे होता है, चलिए इसको डिराइव करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। आप tan को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x का dx, ये बेसिकली फंक्शन है। अब देखिए इसमें लगेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MS मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर MOS कर सकते हैं आप लोग, जिसमें सुटेबल हो वो करिए। तो हमने यहाँ कह दिया cos x इज इक्वल टी, देन व्हाट विल हैपन, माइनस साइन x इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन x डी एक्स इज इक्वल डी टी। इतना आपको ये स्टेप रटना है, ये प्रोसेस आपको रट्टा मार लो, हर क्वेश्चन में यही लगाना है। मतलब कि आपको समझना है इस प्रोसेस को, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे हुआ ये। ठीक है, एकदम ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने, एक को टी माना, पुट किया, यहाँ पे लिख सकते हो आप पुट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट, हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट DIFF। ठीक है, और फिर देखिए ध्यान से, उसी को डिफरेंशिएट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी आपको पास देखिए साइन x dx है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन करने के लिए होता है उसमें एक फंक्शन को ढूंढना होता है जिसका डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, तो ये आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ से माइनस नहीं है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये फंक्शन हमारा हो सकता है माइनस, अच्छा माइनस आप यहाँ भी ला सकते हैं माइनस dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो गई है 1/t और इसकी वैल्यू क्या हो गई है dt, और माइनस तो बाहर हो ही गया क्योंकि माइनस dt हो गया था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पता है आपकी 1/t की, सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा log t। ठीक है, तो जब log अंदर जाता है तो क्या हो जाता है 1/t। अब देखिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अब तो हो गया क्वेश्चन, t की वैल्यू रखो ना, तो यहाँ पे रखते हो तो क्या मिलता है 1/cos x प्लस c, 1/cos sec। ठीक है, ऐसे होती है चीजें। तो ये था हमारा log पहला फॉर्मूला। ऐसे ही आपके बुक पे पेज नंबर 302 पे 2, 3, 4 ऐसे सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखिए cot x dx क्या दिया हुआ है,
इसका होता है log sin x प्लस सी। आप इसको लिखिए, नोट करिए, क्वेश्चन याद करिए, एकदम रट लीजिए, जो करना है सब करिए, ठीक है। बट कुछ भी करिए, पढ़िए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। log sec x प्लस tan x प्लस सी, ऐसे ही फॉर्मूले गिवन है आपके पास। द फोर्थ वन इज cosec x dx। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बुक से, cosec x माइनस cot x प्लस सी। प्लस सी लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैलेंस करता है। चलिए इतना आप नोट करिए, फिर आगे एक दो क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए देखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल लगाने वाले हैं। क्या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग ने कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड आई थिंक समझ लिया है। आप लोगों को आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज 302 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है इसमें। तो यहाँ पे आपकी एक चीज बहुत अच्छे से चेक की जाती है, क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज आपके पास कितनी ज्यादा है, वो अगर आपके पास स्ट्रांग है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक तो साइन क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कॉस स्क्वायर, तो इसे एक वेरिएबल में चेंज करते हैं। अभी देखिए, अगर हमने इसको आई लेट कर लिया, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं क्यूब को। वेरी गुड। अभी देखिए, साइन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन को साइन रहने देते हैं। अभी देखिए, अब आ गया पुट करने की बात, तो पुट क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस को पुट करने पे साइन मिल रहा है, यही देखना है आपको, क्या पुट करने से क्या मिल रहा है, आपके इंटीग्रेशन में है कि नहीं है, तो बहुत अच्छा बात है और बहुत आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नहीं तो प्रॉब्लम होनी है। तो कॉस एक्स क्या हो जाना है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। आप लोग अगर प्रैक्टिस किए तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता चलिए एक स्टेप और बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दें तो डी एक्स इज इक्वल डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम लोग माइनस लगा दिया जाए दूसरे साइड, तो माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए, ये दो पॉइंट आपको नोट करना होता है, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो देखिए, इस इतने की वैल्यू आपने इतनी निकाल ली है और कॉस की वैल्यू टी मान ली है। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, आई हो गया 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, बाहर वाले कॉस की वैल्यू टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू डी टी, माइनस है माइनस बाहर आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब तो फंक्शन इजी हो गया। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी, और इसको हमने बेसिक लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, क्या कि इसे आप अलग अलग कर सकते हैं, और अलग करने पर देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू पावर 5 बाई 5। और देखिए ध्यान से, बाहर वाला माइनस, तो यहाँ एक माइनस रहेगा, प्लस सी लगेगा, ठीक है। अब देखिए टी की वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है।